अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। मैं इरशाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपीपी चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में। और इस वीडियो के स्पीकर जो है वो है एडवोकेट फैज़ सईद साहब। और इस वीडियो के सोर्स जो है वो है IRC TV, यानी कि इस्लामिक रिसर्च सेंटर टीवी। और चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। आयतल कुर्सी की भी बड़ी फजीलत है, याद रखिए। बहुत 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 ज़्यादा फजीलत है, इसी कोई इंतहा नहीं। मैं समझता हूँ पूरे फ़ज़ाइल में रख भी नहीं पाऊँगा, मुख्तसरी रखूँगा। सब बिस्मिल्लाह की मुख्तसर का, इसके मुख्तसरी रखूँगा। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतों में आला और अफजल है। आयतल कुर्सी कुरान मजीद की तमाम आयतों में आला और अफजल है। बहुत बड़ी फजीलत है। आइए, सही मुस्लिम की रिवायत है। अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे मालूम है कि किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? क्या तुम्हें मालूम है कि किताबुल्लाह में से कौन सी आयत सबसे अफजल है? तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फरमाया कि क्या तुझे मालूम है किताबुल्लाह में से तुम्हारे पास कौन सी आयत सबसे अफजल है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयतल कुर्सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पर जो है हाथ फेरा, मतलब शाबाश देते ना, अरे माशाल्लाह, सीने पर जो हाथ फेरा और फरमाया, अबुल मुंज़र, ठीक है, उनकी कुनियत थी ये, तुझे इल्म मुबारक हो। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये जो आयतल कुर्सी है, ये आयत याद रखिए सबसे अफजल आयत है, बहुत अफजल है, बहुत फजीलत वाली आयत है। इसको हम बकसरत पढ़ने की कोशिश किया करें। इसी तरह जो है एक रिवायत में आता है, ये अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा मस्जिद नबवी से मुत्तसिल मुहाजिरीन की रिहाइशगाह, मतलब एक जगह थी, वहाँ तशरीफ़ लाए। तो एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा बड़ी और अज़मत वाली आयत कौन सी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, आयतल कुर्सी आपने बयान की। ये सबसे फ़जीलत वाली, अज़मत वाली बड़ी आयत है, याद रखें। इसी तरह सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता मुक़र्रर किया जाता है जो चोरी, डाका और दीगर नुकसानात से इसकी हिफाजत करता है। नीज़ शैतान की बुरी हरकतों, मसलन वसाविस, जादू, इसी तरह उसकी आसिफ ज़दगी और उसके खौफ से भी इंसान महफूज रहता है। इतने सारे फ़ायदे हैं। यकीनन ये रिवायत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बड़ी मशहूर और मारूफ़ रिवायत है, सही मुस्लिम में और दीगर कुतुब में आती है। मैं अब पूरी तफसीलात नहीं रखता हूँ, बस मुख्तसर आपको वाक़या, चूँकि हदीस बहुत लंबी है। हुआ ये कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने जो ज़कात की खजूरें थी उसके ऊपर जो अपॉइंट किया, आप वहाँ थे, रात में एक शख्स आया, खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करूँगा। उसने कहा कि मेरे बीवी बच्चे बड़े भूखे प्यासे थे, मैं मजबूर था, इसलिए ले जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊँगा। कहा ठीक है, कल नहीं आना, छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल, एक शख्स आया था, खजूर चुरा रहा था, मैंने पकड़ा, फिर कहा बीवी बच्चे, मैंने छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज फिर आएगा वो। ये कहते जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया आज आएगा, तो मैं तो अब तैयार हो गई, आज तो नहीं छोड़ूंगा। फिर आया, वो खजूरें चुरा रहा था, आपने पकड़ा, कहा आज तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह में हाजिर करूँगा और तुमको, क्योंकि तुम खजूर चुरा थे ज़कात के। कहा नहीं, मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, ये थे वो थे, बड़ा उसने रोना रोया, उनको रहम आया, फिर छोड़ दिया। सुबह हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर ने पूछा, क्या हुआ अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का? कहाँ जाया था? कहा कहाँ है फिर? तो कहा आज भी छोड़ दिया मैंने उसको। लेकिन उसने कहा कल नहीं आएगा, तो कहा आज भी आएगा वो। ये कहते वो, अब मैंने सोच लिया आज तो इसको नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहते मैंने रात में पूरा मुस्तैदी के साथ मैं खड़ा था, फिर वो आया, आते ही मैंने खजूर चुरा पकड़ा, कहा आज तो तुझे लेकर ही जाऊंगा। ये थर्ड टाइम है, 2 टाइम तो माफ़ कर दिया। कहा ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी खैर की बात बताऊंगा जिस दुआ को तुम अगर रात पढ़ लो सोने से पहले, तो एक फरिश्ता सुबह तक तुम्हारी हिफाजत करेगा। अब चूँकि सहाबा खैर के मुतलाशी और खैर के बहुत ज़्यादा वो थे, हरीस थे, अच्छा खैर का कोई चीज़ दे रहा है रात में पढ़ने से फरिश्ता। कहा ठीक है, बोलो, छोड़ दूंगा। तो कहा अगर तुम आयतल कुर्सी पढ़ लो तो एक फरिश्ता तुम्हारे शैतान से सुबह तक हिफाजत करेगा। सुबह हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू हुरैरा क्या हुआ कल कैदी का? कहा फिर आया था। कहा कहाँ है फिर? तो कहा छोड़ दिया। तो कहा क्या कहा? तो कहा इसलिए छोड़ दिया कि उसने मुझे एक दुआ सिखाई। और उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्या दुआ सिखाई? तो उसने कहा जो शख्स रात सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़कर सोएगा तो एक फरिश्ता सुबह तक उसकी फजर तक हिफाजत करेगा। अबू हुरैरा
یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ کہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات سچ کہی ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے۔ پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے، اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کی بات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ہیں، ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گا، لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر، پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں۔ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے، جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے۔ تو دوستو کیسا لگا آپ کو آج کا یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کچھ علم حاصل کر سکے ہوں گے، اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چلے۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جائیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ میں ایسے ہی اور بھی اچھی ویڈیو آپ تک لا سکوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔